बन चुकी होगी बिहार की कोई ना कोई। क्या लग रहा है सर, किस तरफ होगा रुख? देखिए, जनता बदलाव के लिए जी। और जनता का जो रुख था वो जो इतने दिन से सरकार चल रही थी उसके खिलाफ था। और बुनियादी सवाल जो थे, नौकरी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, उन सवालों को लेकर के तेजस्वी महागठबंधन को समर्थन जनता ने दिया है। अब कल परिणाम आएगा। बहुत सारे सर्वे आए हैं, सर्वे गलत भी होते हैं, सर्वे सही भी होते हैं। कराया सर्वे तो इन्होंने यूपी का भी होगा लोकसभा चुनाव में। अगर सर्वे उस समय भी कराया था तो इतने कम सीटें कैसे रह गई? सर्वे तो उस समय भी हुए थे और एग्जिट पोल उस समय भी हुए थे, लेकिन एग्जिट पोल उस समय सही नहीं बता पाए। सर विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से अगर कोई गड़बड़ी की तो नेपाल जैसे हालत हो जाएंगे। क्या लग रहा है सर की वहां लगातार? जी। मुझे उम्मीद है कि जो भी प्रशासन, इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग मिलकर के निष्पक्ष काउंटिंग कराएंगे। सर आप एक जिस तरीके से एयरपोर्ट पे मिले थे, लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा सर, आप डिप्टी सीएम से लगातार मिले तो उन्होंने भी एक कहा था सर, क्या कहा? क्योंकि कल एक खास करके मुलाकात थी, क्या कहा था सर? कुछ सुनना चाहेंगे सर? एक मिनट सर, लास्ट डिप्टी सीएम लगातार आपको व्यस्त रहते हैं सर। इतनी जल्दी में मत रहे सर 11 जनवरी 2027 में चुनाव डिक्लेयर होगा, लगभग 11 जनवरी। अब हमारे पास 425 दिन होंगे। कोई भी लड़का चैट जीपीटी पे चेक करो जरा, कितने दिन है? 425 है कि 426 है या 423 है? इतने दिन बचे हैं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा है 403, तो 20 दिन तो ज्यादा है। चुनाव आ गया और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा उसका थर्मामीटर में बताता हूँ आप, हमारा जो प्रशासन है उसका रुख बदल जाएगा। वही समझ लेना कि सरकार जाने वाली है। इसलिए सीएम, डिप्टी सीएम क्या है, एक ही मंत्र है, जिस समय सरकार कमजोर हो जाती है उस समय कम्युनल हो जाती है सरकार। उनके नेता कम्युनल भाषा बोलने लगते हैं। अगर कम्युनल भाषा बोल रहे हैं नेता, नफरत की भाषा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार कमजोर है। दिल्ली के जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर लगातार तंज कसा जा रहा है, तो केस का क्या फेलियर मानते हैं सर? किसी का तंज या किसी के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारी मन से उन्होंने ये दुख देखा है, तमाम जो पीड़ित हैं, घायल हैं, उनसे मिले हैं, जान गई उनके लिए दुखी हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और हमें एजेंसी पर, सरकार पर और प्रधानमंत्री पर भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन सवाल बुनियादी वही है कि आखिरकार इंटेलिजेंस फेलियर कैसे है? हम एक्शन बाद में लेते हैं, हम एक्शन पहले क्यों नहीं ले पाते? वो कॉम्पिटेंसी कैसे आएगी? वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा कि जहां पर इंटेलिजेंस हमारी इतनी स्ट्रांग हो कि कोई इतनी बड़ी घटना ना हो पाए। अभी मैंने एक सोशल मीडिया पे और कई चैनलों पे, हो सकता है आपके चैनल पे भी, अब आपके भी चैनल पे रहा हो कि एक महाराष्ट्र में ड्रोन से किसी ने दूल्हे पे और बारात में अटैक किया। उसने ड्रोन से पूरा फॉलो किया उसको। सोचिए, एक ड्रोन 10,000 रुपए का होगा, 50,000 रुपए का, 1 लाख का होगा, वो फॉलो कर रहा है क्रिमिनल को। सोचिए, हमारे पास तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। सोचिए, सैटेलाइट हमारे पास है, हम कुछ पता ही नहीं कर पा रहे हैं। गूगल अर्थ पर कितने फिट से हम लोग देखेंगे, कितने ऊपर इमेज देखते हैं ना, 2,000 फीट, 3,000, 4,000 फीट से दिख जाती है। ऐसा खर्च करो तो और करीब पहुंच जाएगी सैटेलाइट, उसका कैमरा। हर दुकान, घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसके बाद इतनी बड़ी गलती हो रही, तो इंटेलिजेंस फेलियर तो माना ही जाएगा। चलो, धन्यवाद। ये तो मेरे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कैमरा पर्सन शुभ्रेश के साथ भारत समाचार के लिए विपिन यादव।